नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसी कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं जिनका ताल्लुक आपसे है, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब जब जिक्र होता है तब तब ग्वालियर का नाम भी जरूर चर्चा में आता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ग्वालियर में जितना गर्व से नाम महात्मा गांधी का लिया जाता है, उतना ही अदब और शान से उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम लिया जाता है। लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के जयकारे भी लगाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग यहां महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कोशिश की जा रही है, क्या है महात्मा गांधी की हत्या का पूरा ग्वालियर कनेक्शन। ग्वालियर हिंदू महासभा का गढ़ रहा है। ग्वालियर के दौलतगंज में आजादी से पहले का हिंदू महासभा का दफ्तर है। यहाँ हिंदू महासभा के कई दिग्गज नेता रहे हैं। इनमें बड़ा नाम गंगाधर दंडवाते और डॉक्टर दत्तात्रेय डी परचुरे का है। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश सबसे पहले 20 जनवरी 1948 को रची गई थी। 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, उसके साथी मदन लाल पहावा, नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, हिंदू महासभा का नेता दिगंबर नारायण आप्टे और अन्य साथी बापू की हत्या के इरादे से दिल्ली में उनकी प्रार्थना सभा में बम विस्फोट की योजना में असफल हो गए। प्लानिंग की गई थी कि पहले महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में बम विस्फोट किया जाएगा और उसके बाद भगदड़ के दौरान महात्मा गांधी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन ये प्लानिंग किसी कारणवश धरी की धरी रह गई। महात्मा गांधी की हत्या की प्लानिंग असफल साबित हुई। बापू की हत्या की पहली असफल साजिश 20 जनवरी 1948 को रची गई। महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रच दी गई थी। इस बात की जानकारी और भनक महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को भी थी, लेकिन वह भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। महात्मा गांधी की हत्या की असफल साजिश के बाद नाथूराम गोडसे के हौसले और बुलंद हो गए। भारत का विभाजन कांग्रेस की देन रही और इसका प्रतिकार करने के लिए हुतात्मा नाथूराम गोडसे, हुतात्मा नारायण आप्टे ने महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर अपना संकल्प लिया था। जबकि महाराष्ट्र में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी कांग्रेस से थे। उन्होंने नहीं उनको रोक पाया और ग्वालियर में आकर उन्होंने निशाना साधने के लिए ग्वालियर में रिहर्सल की थी। हिंदू महासभा भवन में रुके थे और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ से निशाना बांधकर, जो उस समय सिंधिया राजवंश का राज्य था और उन्होंने द्वारा जो पिस्तल दी जाती थी उस पर कोई लाइसेंस नहीं था, तो यहाँ लाइसेंस नहीं होने के कारण वो पिस्तल लेकर उन्होंने निशाना बांधा और नदी गेट के जो पहले जो स्वर्णरेखा नदी थी उसमें उन्होंने निशाना बांधकर अपना हाथ साफ किया और उसके बाद श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की वध करने का प्लान ग्वालियर से हिंदू महासभा के कार्यालय में बना था और इसमें आदरणीय सद्य श्री डॉक्टर दत्तात्रेय सदाशिवराव परचुरे जी को सजा भी हुई थी और इसमें और भी हिंदू महासभा के लोगों को पंजीबद्ध किया गया था। इसके साथ साथ हमारा स्पष्ट कहना है कि वो जो काम हुआ वो एक प्रतिकार था, क्योंकि देश का विभाजन हिंदू महासभा को स्वीकार नहीं था। देश की आज़ादी में हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान था। 20 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की असफल साजिश नाथूराम गोडसे और उसके साथी को नागवार गुजरी। अब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को ठिकाने लगाने के लिए दूसरी प्लानिंग करने लगा। पुलिस भी उनकी तलाश में अलर्ट मोड में थी, लेकिन नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को एक ऑटोमेटिक वेपन की तलाश थी जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक ही बार में महात्मा गांधी को मौत की नींद सुला सके। महात्मा गांधी का पाकिस्तान के प्रति प्रेम और जिन्ना के प्रति उदार रवैया हिंदूवादी नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने गांधी जी के इस रवैये पर उनके खिलाफ अपने मन में नफरत पाली थी।
उन्हें महात्मा गांधी हिंदू विरोधी लगने लगे थे। किसी कीमत पर भी हिंदूवादी नेता, खासकर उस वक्त का कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा, महात्मा गांधी को जिंदा नहीं देखना चाहता था। उस वक्त ग्वालियर में सिंधिया रियासत का बोलबाला था। रियासत काल से ही ग्वालियर देसी और विदेशी हथियारों का बड़ा ठिकाना था। यहाँ हथियार रखने के लिए उस वक्त किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ मामूली औपचारिकता के बाद आप यहाँ अपने पास कोई भी हथियार रख सकते थे। ऐसे में ग्वालियर नाथूराम गोडसे के लिए बेहद मुफीद ठिकाना था। नाथूराम गोडसे और उसका साथी नारायण आप्टे दादर अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। दोनों 24 जनवरी 1948 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गरीबा तांगेवाला के तांगे में बैठकर हिंदू महासभा के नेता और होम्योपैथिक चिकित्सक परचुरे के घर पहुंच गए। यहां उन दोनों के रुकने खाने पीने का इंतजाम किया गया। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे और डॉक्टर परचुरे महाराष्ट्र में पहले मुलाकात कर चुके थे। दोनों एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए दोनों के बीच बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। नाथूराम गोडसे को एक बेहतरीन बंदूक की तलाश थी, लेकिन नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को सभी से नजरें चुराकर एक ऐसी पिस्टल चाहिए थी जो कहीं भी छुपाकर रखी जा सके। डॉक्टर परचुरे नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को हिंदू महासभा के एक और नेता डॉक्टर गंगाधर दंडवते से मुलाकात करने ले गए। नाथूराम गोडसे ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उनसे एक हथियार मांगा, लिहाजा गंगाधर दंडवते ने उन्हें एक रिवॉल्वर दी, जो काफी पुराना था। लेकिन ये रिवॉल्वर नाथूराम गोडसे को पसंद नहीं आई और उसने हथियार लेने से मना कर दिया। इसके बाद गंगाधर दंडवते ने नाथूराम गोडसे को एक बेहतरीन सन 1934 में इटली में बनी 9 mm पिस्टल दिखाई। इसे देखते ही नाथूराम गोडसे खुश हो गए और उसके बाद उसने महात्मा गांधी की हत्या के लिए ये पिस्तौल खरीद ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें जो रिवॉल्वर मिली उसको बताते हैं कि वो ग्वालियर रियासत की जो है रिवॉल्वर थी। दूसरे नाथूराम गोडसे यहाँ ग्वालियर में आके रहा, डॉक्टर परचुरे के यहाँ परचुरे के पीछे जो बगीचा है उसमें उसने ट्रेनिंग ली गोली चलाने की, निशाना साधने की। जो है बापू जो है प्रार्थना सभा में आ रहे थे तो इनने झुक के नाथूराम गोडसे ने चरण छुए बापू के और रिवॉल्वर निकाल के उनमें 2-3 गोलियां जो है दाग दी। जो है तो बाद में पकड़े गए थे तो इन दोनों को तो फांसी हुई थी। जो है लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतना कायराना काम इसने नाथूराम गोडसे ने जो किया, काश उस समय किसी अंग्रेज अफसर को मार दिया होता तो जो सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है हो सकता है कि आज नाथूराम गोडसे पुजरा होता। चार्जशीट में 4 लोगों के नाम तो चार्जशीट में शो हैं, जिसमें दत्तात्रेय जी का और गंगाधर जी का और गंगाधर जादव जी का और सूर्यदेव शर्मा जी का नाम चार्जशीट में शामिल है। और निश्चित तौर पर ग्वालियर में कहा जाता है कि हाँ, ग्वालियर से इनका तार है, जुड़े हुए हैं। आखिर कितने लोगों को सजा मिल पाई थी? ग्वालियर के कितने लोगों को पड़ी? सिर्फ दत्तात्रेय परचुरे जी को इनके साथ सजा मिली है। सह आरोपी थे ये लोग, उनके साथ जो उन्होंने प्रोवाइड कराने की वेपन्स का तो नहीं कहा जा सकता, अभी मैंने पूरी चार्जशीट में उनका रोल उतना देखा नहीं है। और उनका जो है इसमें सह आरोपी के साथ में उनके साथ उनका साथ देने के लिए। इटली में बनी 9 mm पिस्टल ग्वालियर के जगदीश गोयल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सिंधिया रियासत की ग्वालियर की पैदल सेना के सामने इटली की फौज ने समर्थन किया था तो ये पिस्तौल भारतीय पैदल सेना के सामने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बीबी जोशी ने हत्या ली थी। इसके बाद भारत में इस इटली मेड बरेटा पिस्तौल के कई मालिक बने, लेकिन 30 जनवरी के बाद इसका सिर्फ एक ही मालिक रहा, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। और आखिर गांधी जी का बिरला भवन दिल्ली में बेरहमी से नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे ने इसी पिस्टल से प्रार्थना सभा के दौरान एक के बाद एक 3 गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। राजा सीता
महात्मा गांधी की हत्या के केस में दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें कुल 11 आरोपी बनाए गए, जिसमें ग्वालियर के 4 आरोपी शामिल थे। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में वीर विनायक दामोदर सावरकर को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सबूत के अभाव में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या पर लिखी गई कई किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मदन लाल पहावा, विष्णु करकरे, डॉक्टर परचुरे, नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे, गंगाधर दंडवते, गोपाल गोडसे आदि को आरोपी बनाया गया। पुख्ता सबूत मिलने के बाद नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से कुछ सबूत के अभाव में जेल से रिहा हो गए, जबकि कुछ को उम्र कैद हुई। इनमें ग्वालियर के डॉक्टर परचुरे भी शामिल हैं। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जिस बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ग्वालियर पहुंची। यहां इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि 24 जनवरी की रात जिस पठानकोट एक्सप्रेस से नाथुराम गोडसे का दिल्ली से ग्वालियर आना हुआ था, उसी ट्रेन से वह 4 दिन रुकने के बाद 28 जनवरी की रात ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। 29 जनवरी का दिन उसने गांधी हत्या की प्लानिंग में गुजारा और अगले दिन शाम के वक्त 30 जनवरी को महात्मा गांधी को हमेशा हमेशा के लिए उसने मौत की नींद सुला दिया। पुलिस को पता चला कि ग्वालियर आने के बाद उसने रेलवे स्टेशन पर एक तांगा हायर किया था। कई तांगे वालों को जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, तब गरीबा तांगे वाले की जानकारी पुलिस को लगी और उसके बाद जब गरीबा तांगे वाले से पूछताछ की गई तो उसने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे के बारे में पुलिस को सब बतला दिया। हालांकि जब महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र होता है तो ग्वालियर के लोग उस घटनाक्रम से शर्मसार हो जाते हैं, लेकिन ग्वालियर में अभी भी गांधी जी से ज्यादा नाथुराम गोडसे को मानने वालों की संख्या है। हिंदू महासभा तो ग्वालियर सहित पूरे देश में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के मंदिर बनाना चाहती है। उसने मध्य प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार से मांग की है कि हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हिंदूवादी नेता नाथुराम गोडसे का विशालकाय मंदिर बने, जिससे कि आने वाली पीढ़ी नाथुराम गोडसे की विचारधारा को समझ सके। DS टीवी के लिए ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट।